बस यीशु के कुदूस जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे फ़ोन कर रहे थे कि चर्च जो है ना, कुछ लोग हैं जिनको पता नहीं है कि हमने शिफ्ट कर लिया, लेकिन फिर भी खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदा अपने लोगों की रहनुमाई करता है और अपने लोगों को बर वक्त अपनी हजूरी में ले आता है। आमीन हालेलुया। और मेरा ही मान है कि खुदावंद आज कसरत से हम सबों को बरकत देने पर है। खुदा का जलाल, खुदा की हजूरी हमारे दरमियान में है और हर दफ़ा हम कलाम में से कुछ ना कुछ हम सीखते हैं। कितने लोग हैं जो सीखते हैं खुदा के कलाम में से? आज भी हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से। जिनके पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है मेरे साथ देखें। अय्यूब की किताब में से उसका 22वां बाब और 28वीं आयत पर हम गौर करेंगे। खुदा के पाक कलाम में से खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है, जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी और नूर तेरे राहों को रोशन करेगा। जब वो पस्त करेंगे तो तू कहेगा बुलंदी होगी और वह हलीम आदमी को बचा लेगा। वो उसको भी छुड़ा लेगा जो बेगुनाह नहीं है। हाँ, वो तेरे हाथों की पाकीज़गी के सबब से छुड़ाया जाएगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। अजीजों, आज हमारी जो आयत है जिस पे हम गौर करेंगे वो ये है 28वीं आयत। जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी और नूर तेरी राहों को रोशन करेगा। आज हम इस आयत पर गौर करेंगे और जब भी हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो जो कलाम के अंदर अल्फाज होते हैं हम उन अल्फाजों पर गौर किया करें। कलाम को समझना बहुत जरूरी है और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी। तो आज का जो अनुमान है, टॉपिक है, वो ये है कि जब तक चीजें वजूद में ना आ जाएं हमने बोलते रहना है। यानी जब तक वजूद में चीजें ना आ जाएं हमने बोलते रहना है। और बाइबल हमें ये साफ बताती है कि इंसान जो है उसको खुदा ने कुव्वत दी है, उसके अल्फाजों के अंदर कुव्वत है जो वो बोलता है। और इस बात का इल्म जो है शैतान को भी है कि बोलने से क्या कुछ हो सकता है। इसीलिए हमें खुदा के कलाम को जानना है और बहुत जरूरी है कि हमारे अल्फाजों के अंदर कुव्वत है। हम अपने अल्फाजों से क्या कुछ कर सकते हैं। यानी नए महलूक होने के, हम नई महलूक हैं तो खुदावन ने हमारे अंदर ये जो है ना कुव्वत रखी है और हम उस कुव्वत को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए। और बाइबल में लिखा है कि जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी। अब
बाइबल हमें यह कहती है कि जिसको बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी। इस पर यकीन करना और इसको, इन अल्फाजों को इस्तेमाल करना हमारा काम है। हमें इन चीजों का इल्म होना चाहिए कि बाइबल हमारे लिए क्या कहती है, हमारे अल्फाजों के बारे में क्या कहती है। अगर हम देखें बाइबल मुकद्दस में से, मेरे साथ देखें दूसरा ग्रंथियों उसका 4 बाब और उसकी 13 नंबर आयत। तो इसलिए हमें क्या करना है, बोलते रहना है। क्या करना है, बोलते रहना है, ताकि चीजें क्या हो, वजूद में आए। यहां लिखे और चूंकि हम में वही ईमान की रूह है जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला, बस हम भी ईमान लाए और बोलते हैं और इसीलिए बोलते हैं। अब हम में कौन सी रूह है? हम में वही रूह है। कौन सी? ईमान की रूह। क्या है? ईमान की रूह। हम में वही रूह है, ईमान की रूह। और पौलुस रसूल कहता है जिसकी बाबत लिखे है कि मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला। आज हम में से कितने लोग हैं जो खुदा के कलाम पर ईमान ले आए हैं और उसी के मुताबिक बोलते हैं, ताकि चीजें क्या हैं, वजूद में। यहां पर अगर करे लिखे जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला, बस हम भी ईमान लाए और इसीलिए बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं। जब हम ईमान ले आए हैं तो हमें बोलना भी चाहिए। अच्छा, एक और चीज है, चीजों के वजूद में आने का हमें क्या करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, है ना, कि चीजें वजूद में आए, इंतजार करना चाहिए। बल्कि इंतजार नहीं करना चाहिए, बोलना चाहिए और चीजें वजूद में आएंगी। हाँ, वजूद में आएंगे। मैं से देखिए खुदा के कलाम में से अब्रानियों उसका 11वां बाब 3री आयत लिखा है, ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं। ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है जाहिरी चीजों से बना हो। हम ईमान से ही मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं। अगर देखा जाए तो जो आलम है, जो चीजें हैं, ये खुदा के कहने से वजूद में आई है ना। ऐसा नहीं है कि चीजें पहले से थी तो खुदा ने कहा तो वो हो गई। जो चीजें नहीं थी खुदा ने बोला और वो चीजें वजूद में आई। अगर हम देखें पैदाइश उसका 1 बाब, वहां पे लिखा है पहली आयत में, जमीन वीरान और सुनसान थी। अच्छा, जमीन कैसी थी? वीरान और सुनसान थी, यानी कि कुछ भी नहीं था, कोई चीज नहीं थी, कुछ भी नहीं था, वीरान और सुनसान थी जमीन। लेकिन वहां पर एक चीज थी, रूह की जुम्बश थी, रूहुल कुद्दस की जुम्बश थी,
खुदा के रूह की जुम्बश थी, प्रेजेंस थी, खुदा की प्रेजेंस थी। और खुदा ने कहा रोशनी हो जा, तो क्या हुआ? रोशनी हो गई। इंसान सोच में पड़ा रहे, अच्छा बोलेंगे पता नहीं होता है कि नहीं होता। ईमान से ही हम मालूम करते हैं, ईमान से ही हम मालूम करते हैं ना। आलम खुदा के कहने से बने। ऐसा नहीं है कि चीजें पहले से थी, नहीं नहीं नहीं, चीजें कुछ नहीं थी, कुछ भी नहीं था। हम कभी प्रैक्टिस नहीं करते अपनी लाइफ के अंदर। बाइबल को हम उस तरह नहीं जीते जिस तरह बाइबल हमें जीने का कहती है। और मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, इस पर गौर करते हैं, ध्यान देते हैं, और जो कुछ लिखा है उसके मुताबिक हम अपनी जिंदगी में उस कलाम को लेते हैं, ईमान से बोलना शुरू करते हैं, और चीजें क्या होना शुरू हो जाती है? चीजें वजूद में आती हैं। इसलिए हमें बोलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है, कहते रहना चाहिए। एक चीज आपने कभी देखा होगा, तलवार है, कुल्हाड़ी है, छुरी है, कोई भी चीज है, अगर वो तेज नहीं है तो क्या किसी चीज को काटेगी? नहीं काटेगी, जोर ही लगेगा। ना तलवार किसी चीज को काटेगी, ना छुरी काटेगी, ना कुल्हाड़ी काटेगी, सिर्फ हमारा जोर लगेगा। लेकिन अगर कुल्हाड़ी या हमारा जो हथियार है, औजार है, तेज है, तो जस्ट आपने चलाना है, उसने सब कुछ क्या करना है? काट के रख देना। सब कुछ काट के रख देगी। इसी तरह हमें भी प्रैक्टिस करनी है और अपने आप को शार्प करना है, कलाम के मुताबिक अपने आप को तेज करना है, ताकि हम कलाम के मुताबिक ईमान से जो कुछ बोलेंगे वो हमारी लाइफ के अंदर खुदा का पाकरू करेगा, वो चीजें वजूद में आएंगी। अगर ऑलरेडी आपके पास कोई चीज है, कोई चीज है, तो आपको मेरा ईमान है, ये है, तो कैसा बड़ा ईमान है? चीज ऑलरेडी है तो आप कहते हैं मेरा ईमान है, ये है, तो क्या ईमान है बड़ा? वो तो है। अगर कोई चीज नहीं है और आप बोलते हो कि ये चीज होगी, ये चीज है, तो वो क्या होगा? वो वजूद में आएगी चीजें। हम ये सोचते हैं कि खुदावन कुछ ऐसा करिश्मा हो जाए, कुछ भी ऐसा खुदा, लेकिन खुदा ने हमें ये सब कुछ ऑलरेडी दिया हुआ है कि हम कुछ ना कुछ करते रहें, कुछ ना कुछ बोलते रहें। तो बोलना क्या है? जो चीजें हम चाहते कि हमारे लिए हों, जो काम हों, उसको हमने बोलना है। और कितने लोग हैं जो अपनी जुबान पे बड़ा कंट्रोल रखते हैं और बड़े तरीके से इसे इस्तेमाल करते हैं। और इससे बड़ा फायदा लेते हैं। कितने लोग हैं? हाँ? जो खुदा का कलाम है ये आपके मुंह में है, इससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। हैं? और कितने लोग हैं जो अपनी जुबान को बड़ा ही सोच समझ के उसको कहते हैं बोल ले। हाँ? ऐसा नहीं कि जो मुंह में आया फुर्र
बोल दिया। सोच समझ कर हमें खुदा की हुजूरी में अपने अल्फाजों को कहना है। और एक बात बताना चाहता हूं, जैसे खुदा ने बोला ना तो सब कुछ वजूद में आ गया, तो खुदावन ने इसी तरह आपको भी, ये आपके अंदर भी खूबी रखी हुई है कि आप भी बोलकर बहुत कुछ पैदा कर सकते हो, वजूद में ला सकते हो, तब्दील कर सकते हो बहुत कुछ। आप चाहते हो कि कुछ तब्दीली पैदा हो आपके घर में, आपके इर्द गिर्द, हैं? आप चाहते हो? अगर आप चाहते हो तब्दीली पैदा हो तो आपने खुदा के कलाम पर गौर व फिक्र करते हुए क्या करना है? बोलना है, खुदा के कलाम के मुताबिक बोलना है। और आप तब्दीलियां पैदा कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, कर सकते हैं। अच्छा सुने, कलाम में से हम देखते हैं ज़बूर की किताब में से ज़बूर 45 ज़बूर, उसकी पहली आयत में पता क्या लिखा है? मेरी ज़बान माहिर कातिब का कलम है। हाँ जी, क्या लिखा है? ज़बूर 45 उसकी पहली आयत में, सब पढ़े। आवाज नहीं आ रही, क्या लिखा है? माहिर कातिब का कलम है। और जो कलम होता है उससे क्या किया जाता है? हाँ, तो माहिर कातिब का कलम है, यानी कि ऐसा कि जो माहिर है लिखने में, उसके हाथ में कलम है और वो क्या करेगा? जो लिख देगा वही होगा ना। इसका मतलब है कि हमारी जुबान हमारे कंट्रोल में है, ये कलम की तरह चलती है, ये कलम की तरह है। हम इससे क्या तहलीक करते हैं, क्या वजूद में लाते हैं? कौन कौन सी चीजें हैं जो सामने आती हैं? कौन कौन सी चीजें हैं? क्या हम नेगेटिव बोलते हैं या पॉजिटिव बोलते हैं? क्या जो हमें नहीं बोलना चाहिए हम वो बोलते हैं? हम कहते हैं ना कि खुदावन यस्सु के नाम से हमारे लिए ये हो जाए, कहते कि नहीं कहते? तो जब हम ये कहते हैं यस्सु के नाम से ये सब कुछ हो जाए तो वो होता है, तो फिर अगर हम कुछ और भी कहेंगे तो क्या होगा? वो होगा कि नहीं होगा? कलाम को हम किस तरह अपनी जिंदगी में लेते हैं? एक मुझे फोन आया, और बच्चा बड़ी दुआ करता है, पास्टर है, नौजवान है, उसकी फैमिली ने फोन किया, सर दुआ करता है, दिन को लड़ता है उनके साथ। क्या ही बात, रात में सही वाली टका के दुआ करता है, तो दिने भाई के साथ लड़ना, बहन के साथ लड़ना, मां के साथ लड़ना, छोटी छोटी गाल तो एंज पहना चेंज पता नहीं की चीज पहनती है। मुझे फोन आया, कहते इनको कुछ समझाओ। फिर वो कहते हैं
बाहर ये सही रहता है, सबसे प्यार करेगा, सबके साथ सही रहेगा, पता नहीं कैसे कैसे लोगों को उठा लेगा, पता नहीं कैसे कैसे लोगों को मिलेगा, कहा घर आते ही इसकी हालत बदल जाती है। वैसे तो एक जैसे रहना चाहिए कि नहीं? हाँ, एक जैसे रहना चाहिए कि नहीं? जो खुदा के लोग होते हैं वो तो फर्क ही नजर आते हैं, उनका बोलना फर्क होता है, उनका काम करना फर्क होता है। वो ऐसे चीजों को बुला लेते कि पहले से ही, जैसे कि खुदा ऐसे चीजों को बुला लेता जैसे कि पहले से मौजूद है, तो हमें भी वैसे ही करना। कई दफा गुस्सा दिलाया जाता है ताकि वो खादम उस हालत में आए, है ना? और कई दफा बदरूहें निकाली होती है, वो गुस्सा उन्हें दिला देती हैं कि अब बाहर तो उनको निकाल के है ना, तब घर वालों के साथ कैसे तूने रहना है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बाइबल हमें क्या बताती है कि आपकी जो जुबान है वो किस तरह है? माहिर कातब के कलम की तरह। लेकिन खुदावन यस्सु क्या कहता है? इस पे हमने बड़ी प्रैक्टिस की हुई है, इससे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की हुई है, और इस पे मैंने बड़ा बताया हुआ है, मैंने बहुत बताया। मरकस की इंजील 11वें बाब उसकी 23वीं आयत देखो ना, तो वहां क्या लिखा है? तो इस पहाड़ को कहेगा ना उखड़, क्या कर? उखड़ जा और समुद्र में जा लग, और अपने दिल में शक, और जो कुछ कहते हैं उसके लिए यकीन रखे वो ही होगा। अब पहाड़ ये नहीं है कि आप किसी ऐसे जगह पे चले जाए जहां पहाड़ है तो उसको बोलो कुखड़, ये नहीं है। पहाड़ वो है कि जो आप समझते हैं कि नामुमकिन काम है, जो इंसान से नहीं हो सकता, किसी से नहीं हो सकता, नामुमकिन काम है, और आप ईमान से बोलो कि उखड़ जा। पहाड़ से कहो, क्या कहो? उखड़ जा, और जाके समुद्र में जा लग, और दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे जो कुछ उसने कहा है वो होगा। कभी हमने ऐसी प्रैक्टिस की है कि ऐसी बीमारियां जिनके लिए डॉक्टर ने कह दिया कि ये लालाज बीमारी है, इसका कोई भी इलाज नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है कि इस बीमारी को जड़ से खत्म कर दे। एक बीमारी ऐसी होती है कि उसके लिए मेडिसिन है, वो आपने साथ साथ लेते रहें जब तक जिंदा है ना? एक बीमारी ऐसी है जिसका इलाज यह है कि वो जड़ से उखाड़ दी जाए, कि दोबारा जरूरत ना पड़े आपको मेडिसिन की, कोई भी मेडिसिन है। लेकिन उस बीमारी को उखाड़ेगा कौन? उससे पहले एक वाकया पेश आया। एक दिन पहले यस्सु अपने शिगिर्दों के साथ जा रहा था, तो एक दरख्त था, उसके अंदर फल नहीं था। तो यस्सु ने क्या कहा? आइंदा तुझ में फल। और दूसरे दिन शिगिर्द ने देखा, उधर से गुजरा था सुबह, तो वो जड़ तक सूखा हुआ था। कहां तक? जड़ तक सूखा हुआ है। एक बात याद रखना, कुछ ऐसे दरख्त होते हैं जब आप ऊपर से काट देते तो उनकी जड़ें होती है ना, दोबारा से आ जाते हैं। ऐसे है कि नहीं है? दोबारा से वो फूट पड़ते हैं, वो फिर से आ जाते हैं। लेकिन जिसकी जड़ काट दी जाए वो नहीं दोबारा आते, वो दोबारा दरख्त हरे भरे होते हैं। जिसकी जड़ें सूख जाए दरख्त दोबारा नहीं आता। इसी तरह कुछ ऐसी बीमारियां जिनकी जड़ें होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी जड़ें होती हैं, जब आप
हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा उस दरख्त को कि आइंदा तुझ में फल ना लगे, तो वो जड़ तक सूख गया। तो फिर पतरस ने जब कहा कि, और यीशु ने कहा कि अगर खुदा पर ईमान रखो, इस पहाड़ को कहोगे ना ईमान से उखड़ जा, तो क्या होगा? मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं, जो चीज आप समझते हैं कि यह हमेशा के लिए खत्म हो जाए, आपके पास अल्फाज हैं, आप उन अल्फाजों को बोलो कि दोबारा जिंदगी में कभी यह बीमारी वापस ना आए। उस बीमारी का नाम कोई भी क्यों नहीं है, वो वापस नहीं आएगी। आपकी कोई आदत हो सकती है कि दोबारा ना मुझे ये इस चीज की तलब हो जिसे अपनी जिंदगी से आप निकालना चाहते हो। आप बोलो यीशु के नाम से, ये आदत मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए उखड़ जाए और मेरी जिंदगी से निकल जाए और दोबारा वापस ना आए। मैं इस बात पे ये जरूर बोलना है कि दोबारा ना हो। एक शख्स था जिसके बेटे के अंदर बदरू थी, गुंगी बैरी बदरू। जब यीशु ने उसमें से निकाला उसे और कहा कि गुंगी बैरी बदरू इसमें से निकल जा, और यीशु ने एक बात बोली थी, दोबारा वापस। हम उसका रास्ता ही बंद कर दें कि वो बीमारी वापस ना आए, वो आदत दोबारा ना हो, वो चीजें दोबारा ना हो हमारी जिंदगी में। लेकिन जब हम ईमान से बोलते हैं, खुदावन हमारी जिंदगी में करता है। खुदा का कलाम हमें यह बताता है कि हम ईमान से कहें ताकि वो हमारी लाइफ के अंदर खुदा का पाकरू उनको करे। और कोई ऐसा काम नहीं है जो नामुमकिन नहीं है, हर काम मुमकिन है। कई दफा इंसान सोचता है मेरा ज़हन नहीं इतना ज़हन नहीं चलता, अच्छे कामों के लिए नहीं चलता, दूसरे कामों के लिए बहुत चलता है। कई लोगों ने सुना होगा कि इसका ज़हन नहीं इतना चलता, और तुसी ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕੰਮ ਵੇਖਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ज़हन चलता है। फिर मैं वही कहूंगा, अगर किसी का ज़हन नहीं चलता, कोई समझ नहीं आती बातें, आप बाइबल को पढ़ना शुरू कर दो, खुदावन यीशु आपके ज़हन को खोल देगा, आपको समझ आने शुरू हो जाएगी, कलाम की, दुनिया की, हालात की, हर चीज के आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। और मैं ये कहूंगा कि जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी, नूर तेरी राहों को रोशन करेगा। जो आप समझते ना काम नहीं कर सकते, आपने बोलना शुरू करना है आज के बाद। कल मैंने एक चीज पढ़ी कि चैंपियन बनने से पहले, चैंपियन आपके माइंड में होता है। जिसके माइंड में ना मैं चैंपियन हूं, वो एक दिन जरूर चैंपियन बनता है। तो जिसके माइंड में है ही नहीं, उसने क्या बनना है? आपके माइंड में है कि खुदा मुझे इस लेवल पे लेकर जाएगा, मैं इस लेवल पे जाऊंगा और खुदा मेरे लिए ये काम करेगा, तो ऑलरेडी आपके ज़हन में आ चुके हैं, तो आप बन चुके हो। तो अगर आपने पहले सोच लिया, अक्सर वैसे एक छोटी सी बात है, मैं कहता चलो बच्चे आप दुआ करो, आप कहते मैं तो दुआ कर ही नहीं सकता, यहां पे आके खड़ो, मैं तो खड़ा हो ही नहीं सकता,
आपने तो पहले से सोच लिया कि मैं दुआ नहीं कर सकता, मैं यहां खड़ा नहीं हो सकता, गीत गाओ मैं गा नहीं सकता, बाजा बजाओ मैं बजा ही नहीं सकता। पहले से आपके माइंड में है कि मैं ये काम कर चुका और आपने बोलना है और वो हो जाएगा। मैंने जो एक चीज सीखी है कि जो चीजें आपकी जिंदगी में आपके ज़हन में आना शुरू हो जाए ना, कोई भी चीज है, आपके फ्यूचर के बारे में है, आपके गोल्स के बारे में है, आपकी जिंदगी के बारे में है, या किसी चीज के बारे में सोचना, नेगेटिव बात नहीं कर रहा, पॉजिटिव कर रहा हूं बाइबल के मुताबिक, तो समझो कि आपके इर्द गिर्द वो चीजें पास आ चुकी हैं। बस आपने उनको क्या करना है, वजूद में देखना है कि वो वजूद में होंगे। कैसे? एक बंदा है, वो कहता है ये बाइबल की बात नहीं है, उसने ना कोई किसी ऐसे पकड़ के ना लकड़ी को कहता सोना बांझे सोना बांझे सोना बांझे। एक वक्त ऐसा आया था वो कहता है चल लोहा ही बांझे, वो लोहा बन गया। कई दफा हम कहते रहते हैं कि खुदा मेरे लिए काम हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, तो बाद में एंड पे हम क्या कहते हैं? जब बनने वाला होता था हम क्या कहते हैं? चलो नहीं तो यही हो जाए, तो क्या होता है? वही हो जाता है। याद रखना, हमने अपनी बात से इधर उधर नहीं होना, हमने ये कहना कि मेरे लिए मेरे खुदा ने ये कर दिया है, और ये हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। मैं ना एक खादम को सुन रहा था, वो एक गरीब मुल्क से थे, बहुत ही गरीब, पाकिस्तान से भी ये समझो कि बहुत ज्यादा गरीब। हमारा मुल्क तो बहुत अच्छा है, खुदा का शुक्र है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, उनके पास बहुत कुछ है। तो वो कहता है कि कलाम सुना सुना के हमने अपने मुल्क को अमीर कर दिया, हमने अपने लोगों को अमीर कर दिया, कलाम सुना सुना के। और बहुत सारे लोग हैं जिनके पास होता है, वो बोल बोल के वो भी गुआ देते हैं। ए भी नहीं रहना, ए भी नहीं रहना, ए भी नहीं रहना, कहते चाबी छोड़ देना, ए भी नहीं थोड़े को रहने, ए भी नहीं होना, तो क्या होता है? एक वक्त होता वो भी नहीं होता, फिर सोचने चलो किसी और को पूछ ली चाबी। आज के बाद आपने क्या कहना है? जब तक चीजें वजूद में न आए, बोलते रहना। क्या बोलते रहना? मैं सेहतमंद हूं, मैं कामयाब हूं, मेरे बच्चे तरक्की कर रहे हैं, मेरा घराना जो है वो खुशहाल घराना है, मेरा घर बन चुका है, मेरे लिए चीजें खुदा ने कर दी हुई हैं, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, चल रहा है, मेरी रूहानी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरी खिदमत बहुत बढ़िया है, मेरे लिए खुदा ने सब कुछ कर दिया हुआ है। हमने ये बोलते रहना है। चलें बोले जरा, मेरे पीछे नहीं, खुद से बोले। अच्छा सुनो, अभी जो मैंने सिखाया है, पानी पर खुदा की रूह जुम्बश कर रही थी, लेकिन जब तक खुदा नहीं बोला कुछ हुआ। दिल से जो मर्जी कहते रहो, प्रेजेंस है, बड़ा कुछ है, आपने जुबान से बोलना है। अभी हमने ज़बूर 45 में क्या पढ़ा है? मेरी जुबान के कलम की तरह है, माहिर कातिब के कलम की तरह है।